क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 7 मई 2020। हमने कल तक जो क्वेश्चन किए ना स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड से किए, सिंपल थे वो। अब नाउ क्या है, क्वेश्चन डेसिमल्स में है, ठीक है। सेम होना है, उसी तरीके से ही है। फ़र्क क्या है, पॉइंट से पहले पेयर यहाँ से बनेंगे और पॉइंट के बाद पेयर यहाँ से बनेंगे, ठीक है। पॉइंट से पहले राइट साइड से बनेंगे, पॉइंट के बाद लेफ़्ट साइड से पेयर बनेंगे। काम वही है, 3 3 9, 10 - 9 1 और पेयर नीचे आया 33। सेम 3 ऐड किया 6 हो गया, ठीक है। अब 6 2 क्या होगा, 1 कैरी किया, 30 में से 4 का कितना आता है 9। पॉइंट ऊपर भेज दिया, 62 नीचे आ गया। 2 नया वर्ड है, 2 ऐड किया 64 हो गया। अब इसे मैं किसको लिखूंगा सॉल्व करने के लिए कि मेरा आंसर सेम आए। 2 लिखूंगा, जब इसे 6 4 2 लिखूंगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया तो मैं 1 भी जाने दूंगा। 2 - 1 1, 6 - 4 2, 9 - 6 3 है। अब सेम वहाँ से एक पेयर और नीचे आ जाएगा, ठीक है। यही 1 ऐड किया तो 642 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कराऊंगा जी 5 से मैं, डेट इज 3 2 1 2 5। मीन जस्ट पॉइंट को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, मेरा कोई काम नहीं है इस पॉइंट के साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो जहाँ से पॉइंट वहाँ नहीं था, पॉइंट यहाँ भी साथ देते जाए, इफेक्ट कोई नहीं होगा फर्दर उसके ऊपर, ठीक है। मैं अंदर पॉइंट नहीं लाया, जस्ट आंसर में दे दी तो बाकी का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, उसे इग्नोर कर दें यहाँ। पॉइंट से पहले पेयर यहाँ से, पॉइंट के बाद पेयर यहाँ से। 3 3 9, 3 ऐड किया 6 हो गया। 3 13 - 4 कितना होगा 9। वहाँ से पेयर नीचे आया पूरा, 6 और 2 होगा। यहाँ 2 ऐड किया 64 हो गया। 1 लगाया, यहाँ 1 आएगा 641 अगेन आ गया। 2 - 1 1, 6 - 4 2, 9 - 6 3। पॉइंट ऊपर भेज दिया 25, पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। तो क्वेश्चन ही सेम है। अच्छा, जस्ट पॉइंट का फ़र्क है, पॉइंट पहले है, पॉइंट बाद में है। 1 ऐड किया तो क्या होगा 642, 5 यहाँ पे 5 वहाँ पे, तो क्या होगा 3 2 1 2 5। अच्छा क्वेश्चन दिया उन्होंने जी, जस्ट आपको डिफरेंस नजर आएगा, पॉइंट शिफ्ट आगे पीछे होने से आंसर का पॉइंट भी आगे पीछे शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट है जी पेयर पेयर और पेयर। 4 4 16, 4 यहाँ पॉइंट ऊपर, 4 ऐड किया 8 नीचे, 52 के नीचे उतार दिया, ठीक है जी। $85 5, 12 - 5 7, 4 - 2 2 होगा और यहाँ से पेयर नीचे उतारेंगे 09 का। 5 ऐड किया 90 हो गया। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करके मेरा ये वैल्यू है 3 से करवाएंगे जी। 3 3 9 0 जी, 3 9 27 जी। अब इन क्वेश्चन में जी एक सिंपल वैल्यू और एक डेसिमल में स्क्वायर रूट है। फर्स्टली वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द 15। 9.8596 पेयरिंग। 3 3 9, पॉइंट ऊपर चला गया, 3 ऐड किया 6 नीचे आ गया, 85 उतारा नीचे। 61 1 61, 4 and 2 पेयर नीचे आया 96 हो गया। 1 ऐड किया 62 हो गया। 4 आई थिंक तो आएगा यहाँ पे। 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 9, 4 6 24, यस
3.14 आ गया जी। आपने क्या करना है जी, 15 माइनस 3.14 से माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 11.86। अब मैं आपको माइनस करना भी सिखाता हूँ, डेसिमल में कैसे करते हैं। 15 है ना, यहाँ पे 3.14 है, 3 एक होल नंबर है, वो होल नंबर के नीचे आ जाएगा। यहाँ 0.14 है ना, तो वो भी उतार दिए मैंने। अब यहाँ ऊपर पॉइंट नहीं है तो मैंने पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दिए और माइनस कर रहा हूँ जी। यहाँ 0 है, 1 कैरी से लिया, ये भी 0 था, 1 कैरी से लिया, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 1 आ गया, 1 आगे कैरी किया, पीछे आगे 10 हो गया, पीछे 9 बच गया। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 3 1 एंड 1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी हमने पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ लेना है, देन प्लस और माइनस करेंगे जी हम। 13.69 आपने रफ वर्क में साइड पे कर लेना ये काम। ठीक है जी, पेयरिंग कर ले अपनी। 3 3 9, 7 469 आ गया जी, एक आंसर। देन पेयरिंग 1 1 1 पॉइंट ऊपर, 1 ऐड, 2 नीचे, एक पेयर नीचे। मैं कुछ भी लिखूँगा, सपोज करें मैं छोटी छोटी वाली 1 लिखूँ 21 हो जाएगा, तो यहाँ 4 है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से एक पेयर और उतार दूँगा। जब पेयर उतारूँगा तो एक 0 यहाँ पे आएगा, एक 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। अब 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 404 आ गया। अब मेरा एक ये आंसर है। अब मैंने क्वेश्चन दोबारा उतारा, आप लोग उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने ये काम करना ही रफ वर्क में साइड पे है, तो वैल्यूज का क्वेश्चन के नीचे पुट कीजिएगा। इसका आंसर है 3.7, इसका आंसर है 1.02। और आपको पता है जी बोर्ड मैथ्स उनके अकॉर्डिंग पहले प्लस करते हैं और बाद में माइनस। Divide each of the following by the smallest possible number to make it perfect square। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 है ना, इसको फैक्टर ना है 2 इंटू 2, ये 2 का स्क्वायर है और एक परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे हो 8 2 2 2, ठीक है, 2 टू द 4 4 टू द राइट। यहाँ पे क्या हुआ, 2 का स्क्वायर और अकेला 2 है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कहता है कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसपे इससे डिवाइड किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस तरह क्वेश्चन में देखें, ये 2 एक्स्ट्रा है ना इसके अंदर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। मैं इसको अगर 2 पे डिवाइड करूँ तो क्या होगा, देखें ये तो पेयर बन गया, ये बेचारा अकेला फालतू है, जो फालतू है उसी पे डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 8 को मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो 8 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह मेरे को नंबर में से नंबर ढूंढ रहा है जिस पे डिवाइड करूँ तो मेरा क्या हो, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है जी। 6075। देखिए जी, यहाँ 5 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, 3 2 टाइम है, ये बेचारा अकेला है। ठीक है, ये स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, ये अगर ना हो तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करेंगे, बाय डिवाइडिंग बाय 3, इसको अगर मैं 3 पे डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करें आप।
एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर, फालतू क्या अकेला 11। तो इस नंबर को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इस नंबर को 11 पे डिवाइड कर दूँ तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन, एक्सरसाइज नंबर 6.5 7 मई 2020। मैंने ये करना है जी, फैक्टराइज करना है। मैंने बताया था फैक्टराइजेशन में क्या होता है, या तो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ लिया जाता है, या तो फॉर्मूला बना लिया जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होता है, या कॉमन निकल आता है। ठीक है जी, यहाँ पे ए स्क्वायर सेम है तो मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, यहाँ b3 है, यहाँ b है, b छोटा है तो मैंने b1 निकाल दिया। इसको इस पे डिवाइड किया जाए तो a2 खत्म हो जाएगा, b3 में से b1 गया, b2 बच जाएगा। ठीक है, 64 कुछ नहीं किया, इस नीचे आ गया, ए स्क्वायर पूरा बाहर है, b पूरा बाहर है, यहाँ अकेला 64 रह गया। नेक्स्ट स्टेप एक और होता नज़र आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो कि फॉर्मूला किसके बराबर है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के। क्या करेंगे हम, b प्लस 8 एंड b माइनस 8, राइट। यहाँ पे आए 3 कॉमन निकालें, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में भी मैं स्क्वायर बना सकता हूँ जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन। इसे एक साथ फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप, 5 प्लस ए माइनस बी, 5 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। ज़हन में रखिएगा जब भी बाइट साइन नेगेटिव हो तो अंदर वाला साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अंदर जितने भी साइन होंगे सबके सब साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए 5x कॉमन है जी, एक्स स्क्वायर एंड 9, अगेन सेम चीज, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 मीन्स हर क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका भी स्क्वायर बनता नजर आ रहा है, उसने खाली इसका बनाया हुआ है, इसका भी स्क्वायर बनता नजर आ रहा है, उसने इसका बनाया हुआ है। अब क्या करते हैं, हम दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है जी, अब इशू ये आता है कि स्क्वायर बनाया कैसे। ये देखिए 25 है, 5 5 जा 25, 5 1 5 2 थे तो 5 का स्क्वायर बना दिया। इस तरह 16 को भी चेक कर लेते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 1, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 4 हो गए तो मैंने 4 का स्क्वायर बनवा लिया। अब फॉर्मूला एक्सपेंड करते थे जी हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है जी, सेम अगेन क्वेश्चन वही है, हम पहले इकट्ठा सबका पेयर बना लेते हैं। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोबारा, ए प्लस बी, ऐसे ही ए माइनस बी। ठीक है, आप चाहें इसे फर्दर खोल सकते हैं, 6x माइनस 6/4, 8 मल्टीप्लाई होगा 8x माइनस 4 to the 8 माइनस 10/2, समझे चेंजिंग आ सकती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है खोलने की, हमें बस इस तरह के छोड़ दें। जी अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन डेसिमल में है, तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी।
ठीक है, इसे प्लस कर दें और इसे माइनस कर दें, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बाद में मल्टीप्लाई करवा दें। 674.17 पॉइंट के बाद हमेशा वैल्यू सेपरेट पढ़ते हैं जी। 325.83 1000 जी। 674.17 माइनस 325.83 दैट इज़ 348.34। इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। 348,340 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेम इसी तरह ही है लेकिन फ्रैक्शन में है जी। अगेन कोई फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, स्मॉल ब्रैकेट से खत्म करते हैं। अब आप पॉइंट से पहले चाहे 0 लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। मेरे कहीं माइनस वाला और ये सेम है तो इसे आपस में काट दें और जस्ट उन दोनों को प्लस कर लें। दैट इज़ 0.8। थैंक यू।